हेलो फ्रेंड्स। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स पर आजकल हम बात कर रहे हैं वर्डप्रेस के बारे में। और अपने पिछले टॉपिक में हमने बात की कि हम एक नया पोस्ट यानी नया टॉपिक या नया आर्टिकल वर्डप्रेस में किस प्रकार से बनाते हैं और उसे किस प्रकार से एडिट करते हैं। तो यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जो मेरा चैनल है आप वहां जाकर के जो मैंने वीडियो पोस्ट कर रखी हैं आप उसमें से उन वीडियोस को देख सकते हैं। या आप यहाँ जाएंगे तो वो वीडियो जो है कि हम एक नया पोस्ट किस प्रकार से बनाते हैं और उसे किस प्रकार से एडिट करते हैं, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और अब आज बात करते हैं हम कि हम वर्डप्रेस के अंदर जो पब्लिश पोस्ट का जो पैनल है इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और हम इसे किस प्रकार से प्रयोग में करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से न्यू पोस्ट से एक आर्टिकल बनाया। तो न्यू पोस्ट करने के बाद जिसमें बताया आप यहाँ पे टाइटल ऐड करते हैं और इस सेक्शन में जो हमारा कंटेंट होता है हम उसे ऐड करते हैं कंटेंट को। और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं पब्लिश पैनल पे, तो हम यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों आप इसमें तीन चीजें और ऑप्शन देख पा रहे हैं, एक है सेव ड्राफ्ट और एक प्रीव्यू। यानी आपने कुछ भी टाइटल लिखा, दिस दिस इज न्यू आर्टिकल मैंने लिखा यहाँ पे एंड टेस्ट 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 whatever I am typing here, just time कंट्रोल वी ये मेरा आज टॉपिक डाल दिया। जो वर्डप्रेस का जो कंटेंट है मैंने यहाँ ऐड कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यह कंटेंट दिखाई कैसे देगा। सेव ड्राफ्ट करूंगा तो ड्राफ्ट के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सेव ड्राफ्ट आप किस किन तरीकों से कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ से ड्राफ्ट करेंगे तो आप आपका आर्टिकल है वह ड्राफ्ट मोड में सेव हो जाएगा, यानी पब्लिश नहीं होगा। आप उसे दोबारा एडिट करके जो फाइनल चेंजेस हो आप फाइनल चेंजेस करने के बाद आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीव्यू का। आप प्रीव्यू करते हैं, आप मैं यहाँ पर कंट्रोल पर दबा के प्रीव्यू कर रहा हूँ तो एक नई विंडो खुल जाएगी। और जो हमने आर्टिकल अभी लिखा मैंने, दिस इज न्यू आर्टिकल, दिस टेस्ट 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 वगैरह, ये हमें पब्लिश होने के बाद किस प्रकार से दिखाई देगा, वहाँ पे क्या क्या चीज दिखेंगी, यह सब कुछ आप बिना पब्लिश किए हुए और बिना ड्राफ्ट सेव किए हुए आप उनको चेंजेस देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक और लिख दिया, यहाँ पे दिस इज फाइनल चेंज टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ प्रीव्यू चेक करता हूँ तो प्रीव्यू चेक करने पर नई विंडो, अगर मैं कंट्रोल नहीं भी दबाऊंगा तो भी एक नई विंडो अपने आप ही जो नया विंडो है उसमें अपनी चेंजेस होंगे। यानी जो आपकी विंडो खुली हुई है वो अपडेट नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए कि वो चीज आ गया, दिस इज फाइनल चेंज। तो यह आपका प्रीव्यू ऑप्शन है कि आपने पोस्ट को पब्लिश भी नहीं किया है और उसको आपने सेव ड्राफ्ट भी नहीं किया है, उसके बाद भी आप उसे पब्लिश कर सकते, मतलब उसका प्रीव्यू जो चेंजेस है आप उसको जो एंड पे जो यूजर एंड है वहाँ पे जो आपको फाइनल जो आर्टिकल दिखाई देगा वह किस प्रकार से दिखाई देगा आप चेक कर सकते हैं। आप अब देखिए कि स्टेटस ड्राफ्ट होता है, आप यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से भी पेंडिंग रिव्यू और ड्राफ्ट ऑप्शन, दो ऑप्शन होते हैं, ओके करेंगे। पेंडिंग रिव्यू पे भी आपका आर्टिकल जो है वो पब्लिश नहीं होगा, यानी आप सब बाद में उसको चेंज कर सकते हैं। ये जस्ट लाइक अ ड्राफ्ट ऑप्शन है, ये आप सब इसको बंद कर दीजिए। विजिबिलिटी, इसके अंदर एक ऑप्शन आता है विजिबिलिटी, ये आपके लिए अच्छा है कि यदि आप चाहते हैं कि कोई आर्टिकल जो है, सबसे पहला ऑप्शन देखिए पब्लिक है। पब्लिक मतलब है कि ओपनली इसको बिना मतलब जब भी आप इसमें पब्लिश करेंगे और पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा, यानी इसे कोई भी देख सकता है। और इसमें ऑप्शन है स्टिक दिस पोस्ट टू द फ्रंट पेज। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, आप यहाँ वापस जाइए, हम जाते हैं साइड पे जाते हैं। साइड पर मैंने इस पर क्लिक किया, जो मेरी होम पेज है मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और इस पर क्लिक करने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे दो आर्टिकल है, क्रिएटिंग अ न्यू पोस्ट और हेलो वर्ल्ड। अब इसमें कुछ चीज देखेंगे कि जो आर्टिकल पहले लिखा होता है, जो सबसे लास्ट में लिखा गया होता है, जो शुरुआत वो बॉटम पे आता है, जो सबसे लेटेस्ट होते हैं, जो न्यूएस्ट आइटम होते हैं वो टॉप पे आते हैं। यानी ये हमेशा जो इसका जो क्रोनिकल ऑर्डर है वो हमेशा चलता है कि लास्ट टू फर्स्ट, यानी जो बिल्कुल जो लेटर डेट के आर्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल लास्ट में आते हैं और जो लेटेस्ट आर्टिकल होते हैं वो शुरू में आते हैं। अब क्या आप चाहते हैं कि जो ये पोस्ट मैं लिख रहा हूँ, दिस इज न्यू आर्टिकल, ये हमेशा सबसे पहले रहे, चाहे वो आर्टिकल उसके बाद में लिखा गया हो या नहीं लिखा गया हो, वो पहले रहे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको, मैं आर्टिकल को यहाँ पे एक है कि मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ, इस आर्टिकल जो मैंने अभी बनाया मैंने पब्लिश कर दिया, ठीक है दोस्तों, ये पब्लिश हो गया। और मैं अब इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो एक आर्टिकल जो है जो भी बनाया वो मेरा दिस इज न्यू आर्टिकल यहाँ पे दिखा रहा है, एक स्टिकी पिन दिखा रहा है। इसको मैंने स्टिकी जो ऑप्शन है वह ऑन कर दिया है। मैं इसको वापस ऑफ करता हूँ, यहाँ पे विजिबिलिटी में गया, वापस इसको ऑफ कर दिया और ओके किया, इसको कर दिया अपडेट, ठीक है दोस्तों, देखिए क्या होता है। और मैं दोबारा इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये जो स्टिकी नोट है ये हट गया। और जो अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी पहले की एक पोस्ट है क्रिएटिंग ए न्यू पोस्ट, ये खुली हुई है, इसको मैं करता हूँ एडिट। आपको बता चुका है एडिट, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं अगर आपने लॉगिन एडमिन किया हुआ है तो। और इसकी जो विजिबिलिटी है
इसको मैं करता हूँ स्टिकी नोट में और ओके करके इसे करता हूँ अपडेट। अब देखिए, अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ, अपने जो मेरी होम विंडो है मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब देखिए क्या होता है, ये जो पोस्ट है ये अपने आप ऊपर हो गई, जबकि आर्टिकल मेरा नया आर्टिकल ये वाला है, दिस इज न्यू आर्टिकल, बट क्रिएटिंग न्यू पोस्ट जो है वो टॉप पे हो गई है। यानी आप चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट है जो आप चाहते हैं कि हमेशा टॉप पे रहे, तो आप उसको स्टिकी कर सकते हैं। इसी करने से क्या होगा कि वह पोस्ट हमेशा टॉप पे रहेगी, बाकी पोस्ट उसके नीचे आती रहेंगी जो भी आपने नया आर्टिकल लिखे हैं। तो आप जरूरी नहीं कि सिर्फ आप एक ही पोस्ट को स्टिक कर सकते हैं, डिपेंडिंग करता है कि आपने 2 पोस्ट स्टिक कर दी हैं तो जो लेटेस्ट डेट की होगी वो ऊपर जाएगी, जो उसके नीचे होगी वो नीचे आएगी। यानी ये भी एक क्रोनिकल ऑर्डर में ही अरेंज होंगी, और ये भी एक जो उनका ऑर्डर है वो भी प्रॉपर ऑर्डर में रहेगा, असेंडिंग का जो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा उस ऑर्डर में रहती हैं। तो आपने दोस्तों अब ये देखा। अब इसके अंदर क्या होता है, रिवीजन का दोस्तों जब में कोई ज्यादा वो नहीं होता, यूज नहीं करते, बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार होता क्या है कि हमने आर्टिकल को सेव किया तो उसका लास्ट रिवीजन, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन के ये अपने आप ऑटो बैकअप उनका सेव करता रहता है। ये देखिए दिस इज न्यू आर्टिकल है, ये मैंने चेंज किया तो जो पुराना वाला आर्टिकल था वो सेव है, ये भी आर्टिकल सेव है। आप इसको भी क्लिक करेंगे, आप उसको अपने इसमें रिस्टोर कर सकते हैं किसी भी आर्टिकल को जो आप चाहते हैं। आप वापस जाते हैं बैक पे, बैक टू एडिटर वापस जाते हैं हम। वापस जाने के बाद इसके अंदर एक और ऑप्शन है पब्लिश्ड ऑन। दोस्तों के बाद होता क्या है कि हम कुछ आर्टिकल 10 आर्टिकल लिख दिए, हम चाहते हैं कि 10 के 10 आज पोस्ट ना हो, आज 1 घंटे बाद हो, दूसरा 2 घंटे बाद हो, तीसरा 3 घंटे बाद हो। हम चाहते हैं कि हम एक निश्चित अंतराल पे या 2 आर्टिकल कल की डेट में पोस्ट हो, नेक्स्ट डेट में पोस्ट हो। हम ऐसा चाह के बाद हम ऐसा यूज करते हैं, ऐसा करते भी हैं, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आर्टिकल जो है वो अभी पोस्ट ना हो, जैसे अभी टाइम हो रहा है मेरे सिस्टम पे 1:03 हो रहा है, और ये टाइम चूंकि यहाँ गलत आ रहा है, इसको मैं आपको बताऊँ कि यहाँ टाइम गलत क्यों आ रहा है, 7:31 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इस पर टाइम जोन अपनी साइट पे टाइम जोन सेट नहीं कर रखा है, इसलिए यहाँ पे 7:31 आ रहा है। ये यूएस का टाइम जोन या कोई और टाइम जोन जिसको इसको भी एक्सेप्ट कर रहा है 4 अप्रैल बोल करके। ये टाइमिंग सेट करने अभी हमने सेट नहीं किए हैं, हम वो भी सेट करना बताएंगे आपको। जो अपनी टाइमिंग है, आपका टाइम जोन जब करंट आप जहाँ रह रहे हैं आप उसे किस प्रकार से सेट कर सकते हैं। ये सिस्टम टाइम से अलग टाइम होता है जो आप यहाँ वर्डप्रेस पे देख पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो जो पब्लिश डेट है वो आज की डेट पब्लिश ना हो करके, तो 2 तारीख पब्लिश हो रही है, हम चाहते हैं कि ये आज ना हो, 3 तारीख को पोस्ट हो। तो इसको आप 3 तारीख डाल देंगे, ओके कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ आता है शेड्यूल, यानी अब है कि ये हमने पोस्ट को शेड्यूल कर दिया है कि वो आज पोस्ट नहीं होगी, बल्कि वह 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद पोस्ट होगी। तो यहाँ मैं शेड्यूल पर क्लिक कर दूंगा। अब आप पोस्ट यहाँ चेक करेंगे तो पोस्ट पे आपको दिखाएगा शेड्यूल्ड। आप देखिए, ये आप मैं जाता हूँ ऑल पोस्ट पे, यहाँ क्लिक करता हूँ एडिट पोस्ट पे, यहाँ ऊपर गया ऑल पोस्ट पे चेक करता हूँ, इसको मैं करता हूँ लीव पेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पोस्ट पब्लिश हो चुकी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दिखाएगा शेड्यूल, ये स्टिकी है, ये आपका पब्लिश हो चुकी है, ये ड्राफ्ट है। यानी आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो पोस्ट पे आपको सारी जो पोस्ट का स्टेटस है आपको यहाँ दिखाई देगा, और जैसे ये पोस्ट पब्लिश होगी अपने आप ही ये शेड्यूल वर्ड यहाँ से हट जाएगा। जैसे आप जो टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, जो सेट किया हुआ है टाइम यहाँ पे, वो जैसे मीट करेगा यह अपने आप ही पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आपका पब्लिश पैनल की। पब्लिश पैनल के अंदर शेड्यूल्ड पोस्ट और विजिबिलिटी के अंदर आपको जो चीज बता दिया कि एक है पासवर्ड प्रोटेक्टेड। आप यहाँ देंगे तो आप जब तक आपकी साइट में पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देंगे तो आपकी साइट खोल, जब ये आर्टिकल आप देंगे तो आर्टिकल जब भी खोलेंगे तो यह आर्टिकल आपको दिखाई देंगे। जब से यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आर्टिकल खुलेगा नहीं, बल्कि यहाँ से दिखने से पहले कहेगा कि पासवर्ड मांगेगा आपके पासवर्ड, यानी आप इसको यहाँ जो ही पासवर्ड एंटर कर देंगे तो वो पासवर्ड एंटर नहीं करेंगे, इस आर्टिकल को कोई भी पढ़ नहीं पाएगा। और एक है प्राइवेट, यानी प्राइवेट करने का मतलब है कि ये आपके जो इस लिस्ट में नहीं आएगा, अनलेस जब तक कि आपका जो वो लिंक है, जो आपको प्राइमरी लिंक आप यहाँ देख पा रहे हैं, यह लिंक आप किसी से शेयर नहीं करेंगे। आप इस लिंक से शेयर करेंगे जिसके पास ये लिंक होगा केवल वही इस पोस्ट को पढ़ पाएगा। आपने प्राइवेट कर दिया है तो उसे पासवर्ड की कोई जरूरत नहीं होगी। प्राइवेट करने का मतलब यही है कि वो प्राइवेट है, आपने उसको पर्सनली रखा है, आपने किसी को लिंक दिया है तो जिसके पास वो लिंक होगा वो उस आर्टिकल को पढ़ सकता है, जिसके पास वो लिंक नहीं होगा वह इस आर्टिकल को नहीं पढ़ सकता है दोस्तों। तो ये पब्लिश पैनल आपको मैंने पूरा समझा दिया कि पब्लिश पैनल के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। आप जो अगर आप चाहते हैं कोई फीचर यूज करना तो आपकी चॉइस है। तो दोस्तों आपकी ये पोस्ट कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से, या आप मेरे पोस्ट को लाइक करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मैं आपके इस कमेंट और आपके लाइक्स के इंतजार वेट करूंगा। और इसके बाद हम अगले टॉपिक में बात करेंगे कैटेगरीज और टैग्स क्या होते हैं। हम जो अगला टॉपिक होगा हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।